मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था देश भर में चलाए जा रहे एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल रहा है। तो इसमें राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में बाल नशा मुक्ति के लिए झुंझुनू जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाबालिग बच्चों को नशीली दवाओं के सेवन से बचाने के लिए देश भर में चलाए जा रहे एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में झुंझुनू जिला अव्वल है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा झुंझुनू जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया था। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। वर्तमान में झुंझुनू के जिला कलेक्टर है चिन्मयी गोपाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, देश भर में 1 जुलाई से लागू नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित करने हेतु राजस्थान में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसमें राजस्थान में ई साक्ष्य ऐप की लॉन्चिंग की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश भर में गत 1 जुलाई से लागू नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित कर उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा नई शुरुआत की गई है। यहाँ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा ई साक्ष्य ऐप है वो एनआईसी के द्वारा तैयार किया गया है, जिसे हाल ही में पूरे प्रदेश में लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ नए क्रिमिनल लॉज के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसी भी अपराध से संबंधित एविडेंस को डिजिटल रूप में संकलित कर एवं सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस ऐप को अनुसंधान अधिकारी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके घटना से संबंधित साक्ष्यों को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करके रख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 18 साल से कम आयु तथा 60 साल से अधिक आयु के लाभार्थियों को राशन घर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। जी हाँ, राजस्थान सरकार की ओर से इस प्रकार का नवाचार किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब घर पर राशन की डिलीवरी की जाएगी। बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में 18 साल से कम आयु वर्ग तथा 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को राशन है वो घर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ राशन की आपूर्ति खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग करेगा, जिसमें 18 साल से कम आयु वर्ग के जो राशन कार्ड धारक जहां पर 18 वर्ष से कम आयु है और ऐसे लाभार्थी जहां पर 60 साल से अधिक आयु है वहां ऐसी कंडीशन में राशन की डिलीवरी घर पर की जाएगी। साथ ही साथ दिव्यांगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और राशन की आपूर्ति खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग करेगा। और वर्तमान में राज्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला के मंत्री है सुमित गोदारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कोचिंग ले रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए यूनिक आईडी तैयार की जाएगी। यहाँ इस प्रकार का जो नवाचार है वो कोटा में कोचिंग कर रहे स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है। कोटा में आपने देखा होगा कि अक्सर सुसाइड की घटनाएं वो सामने आती रहती है, तो सभी स्टूडेंट्स को सुरक्षित करने के लिए कोचिंग ले रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए यूनिक आईडी तैयार होगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा जिला के जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कोचिंग स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब कोटा में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए यूनिक आईडी है वो तैयार की जाएगी। 15 जुलाई के बाद कोचिंग या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को यह यूनिक आईडी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में पिछले 6 महीने से लेकर अब तक 14 स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की घटनाएं हैं वो सामने आई है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक पेड़ या एक परिवार एक पेड़ अभियान के तहत कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान में कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे।
तो इसमें राजस्थान में जो कृषि विभाग की ओर से 1,05,000 पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए कृषि विभाग लगभग 1,05,000 छायादार फलदार पौधे लगाने जा रहा है। एक व्यक्ति एक पेड़ या एक परिवार एक पेड़ अभियान के तहत कृषि विभाग के द्वारा समस्त जिलों में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय परिसर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर ये पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत फलदार एवं छायादार पौधों का चयन है वो किया गया है। पौधारोपण के बाद उसका 4 वर्ष तक देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो विभाग के द्वारा देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संजय कुमार ने पैदल चाल इवेंट में 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो संजय कुमार ने पैदल चाल इवेंट के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 27 से लेकर 30 जून तक 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया था, जिसमें राजस्थान के जो पदक विजेता खिलाड़ी है, जिसमें मंजू बाला ये हैमर थ्रो से है, चूरू से है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है हैमर थ्रो में। कचनार चौधरी ने भी जो थ्रो में रजत पदक जीता है और संजय कुमार ने पैदल चाल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जुलाई को 26 शौर्य चक्र जो 7 मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें राजस्थान से पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजस्थान से पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों राजस्थान से पुरस्कार विकास भांबू और मेजर मुस्तफा बोहरा, इन दोनों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 10 कीर्ति चक्र पुरस्कार 5 जुलाई को प्रदान किए हैं और 7 मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए हैं और 26 शौर्य चक्र पुरस्कार दिए हैं, जिसमें 7 मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए हैं, जिसमें राजस्थान के 2 वीर शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा और मेजर विकास भांबू को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसमें हनुमानगढ़ जिले के रामपुरा निवासी मेजर विकास भांबू और उनके को पायलट उदयपुर से है मेजर मुस्तफा बोहरा। ये 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर एरिया में हेलीकॉप्टर पर जो टोही मिशन कर रहे थे और उसी दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान के कितने शहरों में ये शुरू होगी? तो राजस्थान के 8 शहरों में इसकी शुरुआत है वो की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 8 शहरों में प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू हुई है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना के तहत राजस्थान के 8 शहरों में, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर, यहाँ पर कुल 500 ई बसें हैं वो चलाई जाएगी और जल्द ही इसकी शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत। नेक्स्ट है, महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर राजस्थान में ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहाँ विकसित होगा? तो अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मलोक कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो तीर्थ नगरी पुष्कर में प्रदेश का पहला कॉरिडोर है वो बनेगा। ब्रह्मलोक कॉरिडोर को लेकर अब युद्ध स्तर तक प्रयास है वो तेज हो गए हैं। महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर पुष्कर में भी वर्ल्ड क्लास कॉरिडोर बनेगा। तीर्थराज पुष्कर में कॉरिडोर बनने से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवक बढ़ेगी। कॉरिडोर के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार का आपसी सहयोग रहेगा। धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र पुष्कर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और तीर्थराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी लाखों विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन समर्थ नामक पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो जीवन समर्थ नामक जो पहल है हाल ही में LIC के द्वारा शुरू की गई है, लाइफ इंश्योरेंस निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने हाल ही में एक नई पहल जीवन समर्थ की शुरुआत की है।
इसके लिए LIC ने ये जीवन समर्थ पहल लॉन्च की है, जो एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है, जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। वर्तमान में LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने अपना मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है धीरेन्द्र के ओझा को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा, इनको केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया है, प्रमुख प्रवक्ता बने हैं केंद्र सरकार के। साल 1990 बैच के अधिकारी जो धीरेन्द्र के ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार भी संभालेंगे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया करंट अफेयर्स की जो पहल हमने की है, और अगर इसको अच्छा रिस्पांस मिला तो जल्द ही इसे आगे कंटिन्यू भी रखेंगे, जिसमें हम 5 इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शाम को 7 बजे प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो क्लास भी आप ज़रूर मिस मत कीजिएगा, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।